आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपने हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। आज के वीडियो में मिलिए हमारे पेशेंट मिस्टर मोहिदुल इस्लाम से, जो फेस कर रहे थे एडवांस्ड स्टेज डिफ्यूज ग्रेड 5 के चैलेंजेस को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिफ्यूज बॉल्डनेस एक्चुअली होता क्या है और क्या इसमें नेचुरल रिजल्ट्स अचीव होना पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल इसी सवालों में उलझे थे हमारे पेशेंट। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डिफ्यूज हेयर लॉस का ये यूनिक केस, समझाएंगे इसके पीछे का साइंस और बताएंगे क्यों एक्यूरेट डायग्नोसिस हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग जर्नी, जहां हमारे पेशेंट QHT टेक्निक से अपनी कहानी लिखते हैं। हाय, मैं मोहिदुल इस्लाम हूँ, एज 30 आया हूँ। आज मैं QHT क्लिनिक आया हूँ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। मेरे को हेयर फॉल लगभग 2017 से हो रहा है। मैं गांव से ही हूँ, पढ़ने के लिए सिटी में गया था, तो तब नोटिस किया था मेरे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो उस टाइम देखा, उसके साथ शैम्पू करने के लिए जब शैम्पू यूज़ करते थे तब देखा था हाथ में बाल आ रहे हैं। उसके बाद कंघी करने के बाद भी थोड़ा बहुत बाल आते थे। जिस घर में रहते थे उसका फ्लोर पे बहुत सारा बाल पड़ रहा हुआ था। तब मैं रीज़न था स्ट्रेस लाइफ, पॉल्यूशन, इस तरह से। मेरे घर पे पिताजी का या दादाजी का बाल तो बहुत सही था। पिताजी का अभी भी मेरे से बहुत ज़्यादा है, मगर मेरे ही पहले मेरे फैमिली में पहले मेरे को ही इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे को वो जो हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था तब कॉलेज के एंडिंग टाइम में ही था। उसके बाद मैं एमए के लिए स्टडी कर रहा था। तो तब बाल थे, कैप यूज़ नहीं करना पड़ रहा था। अगर 2019 से बहुत ज़्यादा डिसीड हो रहा था सामने वाला बाल, तो तब से मैं कैप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अब जब भी बाहर जाते हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं वो तो कैप रहती है। तो उसके बाद कैप हटाए तो कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। लोगों से मिलते भी कम, वो रिलेटिव के घर भी बहुत कम ज़्यादा जाने लगा हूँ। कोई ओकेशन है तो कैप यूज़ करती हूँ बाहर जाने के लिए। तो मेरे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जब मेरा हेयर फॉल हुआ था तभी पहले मैं एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने मिनटॉप माइनोक्सिडिल 5% दिया था। उसके साथ कुछ दिन बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो मैं फिर से बाल झड़ने लगा था। तो उसके बाद फिर गया था मैं, तो फिर मैंने मिनोक्सिडिल 5% दे दिया। उसके साथ बायोटिन टैबलेट भी दिया था। तो वो कुछ दिन यूज़ किया। उसके बाद सोचा ऐसे तो पूरा लाइफ नहीं चल सकते, तो इसलिए मैं तभी सोच लिया था बहुत पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। अभी टाइम आया हेयर ट्रांसप्लांट करने का, इसलिए QHT क्लिनिक से। तो जब बाल बहुत कम हो गए तब फ्रेंड्स से मिलते थे, तो कोई मजाक भी करते थे, और देख के जब सामने जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई देखने के पहले तो एक क्वेश्चन रहते हैं, देखने बाद कैसे कम हो गया। तो इसलिए मैं हर वक्त कैप यूज़ करते थे, तो वो अवॉइड करने के लिए। अगर वो सुनने के बाद बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, तो खराब लगते हैं। तो बाल कम होने से मैं लोगों से कम मिलता था, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, हर वक्त इसके बारे में सोच रहा था। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, लगभग डिप्रेशन में ही चला गया था। तो अब ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बाल सही से आ जाएगा, तो उसके बाद मैं पहले जैसा कॉन्फिडेंस फील कर पाऊँगा। तो जो गोल है वो भी अचीव करने में आसान हो जाएगा। जब मैं सोचा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो
तभी सर्च कर रहा था, गूगल में भी देखा, गूगल में रिव्यू पढ़ा और उसके साथ यूट्यूब में भी देखा। तो उधर 2-4 क्लिनिक पहले मैं देखा, उसके बाद कांटेक्ट भी किया। QST क्लिनिक का जो फीडबैक मिला वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। उसके साथ उसका जो रिजल्ट देखा मैंने यूट्यूब पे, बहुत, मैं शायद 2022 से वीडियो देख रहा हूँ, तो जितना देखा उतना कॉन्फिडेंस आया QST क्लिनिक पे ही। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, लगभग यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है। तो तभी फिर भी मैं यहीं पे ही आया। मेरा वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में भी बहुत सारा क्लिनिक है, मगर उसका रिजल्ट और बात करके मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिला जितना QST क्लिनिक से बात करने पे मिला है, इसलिए उतने दूर से आया। आप देखते हैं। तो मैं जब पहले 2022 में कांटेक्ट किया था, तभी यहाँ से बोला था व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजने के लिए, मैं फ़ोटो भेज दिया था। तब बोला था जो ग्राफ्ट चाहिए, उसके बाद 3 साल में बहुत उससे ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था। तभी फिर से मैं कांटेक्ट किया, तभी नहीं हो पाया था कुछ कारण से, तो फिर से मैं कांटेक्ट किया, फिर से फ़ोटो, रिसेंट टाइम का फ़ोटो मैं मंगाया था, मैं वो भेज दिया। तो वहाँ से फीडबैक आया, लगभग 4000 का ग्राफ्ट लगेगा। तो डॉक्टर से बात किया, यहाँ से देखा और डॉक्टर ने बताया और शायद 500 से 1000 ग्राफ्ट लग सकता है। मैं कल वेस्ट बंगाल से आ रहा हूँ, तो इतने दूर से जब ट्रैवल करने के लिए, जब क्लिनिक या ट्रांसप्लांट करने के लिए सोचा, तभी मैंने बहुत सोच समझ के 3 साल तक देखा। उसके बाद मैंने सोचा इधर ही करवाना है। तो जब घर से निकला तो मैं फुल कॉन्फिडेंस लेके ही निकला था। तो जितना वीडियोस में देखा था, सुना था, इधर आके अभी तक जो है तो सही लग रहा है। उसके बाद ट्रांसप्लांट होगा और बाकी सब रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। तो इधर आने के बाद पहले मैं ब्लड सैंपल दे दिया, उसके बाद एक काउंसलर से मिला, वहाँ पे पूरा डॉक्टर ने पूरा बताया क्या क्या प्रोसीड्यूर रहता है। मैं पहले भी वीडियो कॉलिंग से बात किया था, उसके बाद इधर आके तो वही पूरा मेरा मेडिकल हिस्ट्री लिया है। तो उसके बाद और एक डॉक्टर के पास गया, तो अभी तक जो देख रहा हूँ सब सही लग रहा है। यहाँ पर यहाँ का फैसिलिटीज, मैं और एक क्लिनिक विजिट नहीं किया था, मगर देखा था और एक फ्रेंड ने करवाया था, उधर का सुना था। तो इधर आके लग रहा है उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस है उससे अच्छा ही होगा, अच्छा ही देख रहा हूँ इधर। मैं QST क्लिनिक चूज़ करने के लिए सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का रिज़ल्ट। तो हर जगह पे ही मिल जाता है थोड़ा बहुत, मगर यहाँ का नेचुरल रिज़ल्ट आता है। हेडलाइन, हेयर डिज़ाइन वो जो रहता है, मगर यहाँ का बहुत अच्छा है, तो इसलिए सोचा इधर ही करवाना है। और मेरे 6 साल पहले जो पुराना लुक है, तो वो लुक डॉक्टर से भी डिस्कस किया, तो शायद इस 4500 ग्राफ्स में ही नेचुरल लुक आ जाएगा बोला। तो अभी तक तो कॉन्फिडेंस है। 6 महीने से 1 साल के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा बोला है, तो तब देखते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए जब मैं घर में बोला, मम्मी पहले तो बोला था वो तो ऐसे शायद ठीक से होगा या नहीं होगा, और सबके दिमाग में ये रहता है सर्जरी है, और उसके बाद हेड में है, उस सेंसिटिव जगह पे है,
इसलिए मम्मी को मैंने वीडियोस दिखाया, तो उसके बाद मम्मी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। पापा को बाद में बताया, जब पूरा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मैं करवाना ही है, तो बोला था देखो जो सही लगे तो करवाओ। थोड़ा बहुत डर घर पे है, मगर मेरे को ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है। इधर आके और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। आज ब्लड रिपोर्ट आ गया, तो सर्जरी शायद कल होगा, तो मैं एक्साइटेड हूँ। वो एग्जैक्ट कैसे ग्राफ्ट इम्प्लांट होगा, कैसे वहाँ पर ही थोड़ा बहुत दिख जाएगा कैसे रिजल्ट आएगा। ये है मेरा स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर किया है। तो अभी हेयरलाइन डिज़ाइन के लिए जाना है। अभी हेयरलाइन डिज़ाइन के लिए जा रहा हूँ सर्जरी के लिए। तो उसके बाद देखते हैं कैसे ट्रांसप्लांट होता है। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहिदुल इस्लाम। देख सकते हैं आज मेरा सर्जरी कंप्लीट हो गया। 4800 ग्राफ्ट लगे हैं और ओटी में जाने के पहले थोड़ा नर्वस था, कितना पेन होगा कैसा वगैरह को बहुत सोच में आ रहा था। जब ओटी में गया वो पहले डॉक्टर आके थोड़ा हौसला बढ़ाया। उसके बाद जब एनेस्थीसिया दिया तो थोड़ा बहुत पेन है, उसके बाद कुछ नहीं पता चला, सब सिंपल। मेरा सर्जरी 8 घंटे का था। उसके दौरान डॉक्टर ने बहुत बार आके पूछा कुछ प्रॉब्लम है और क्या वॉशरूम जाना है, भूख वगैरह के बारे में। तो मैं इसके दौरान 2 बार वॉशरूम गया, साथ में ही लेके गया था। और मेरा सर्जरी QHT टेक्निक से हुआ है। QHT टेक्निक में वो ग्राफ्ट पीछे से निकल के इंस्टेंट सामने ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इसलिए मैं इस टेक्निक को चूज़ किया। ट्रांसप्लांट होने के बाद जब मैं ओटी से बाहर निकला, शीशे में मैं खुद को देखा, हेयरलाइन जो बना वो नेचुरल लग रहा है। तो उसके बाद में जब रिजल्ट पूरा आ जाएगा तब देखा जाएगा कैसा है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत बढ़िया रहा है। इधर जब मैं PRP सेशन के लिए आऊँगा तो मेरा जो हेयर की ग्रोथ है वो आपके साथ शेयर करूँगा।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से जो अपने हेयर फॉल से जूझ रहे थे। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी अपनी जुबानी। मेरा हेयर फॉल लगभग 3-4 साल पहले से स्टार्ट हो गया था, जिसको मैंने शावर में जब मैं सुबह नहाता था, शावर लेता था, तब मुझे दिखता था कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है। तो मेरा हेयर ड्रेसर जो था उसने एक रॉन्ग क्रीम अप्लाई करी मेरे पे, तो थोड़ा सा जेनेटिक भी मान सकते हैं इसको। तो जब हम लोग सेल्फी लेते थे तो मुझे अपने स्कैल्प को मुझे टिल्ट करना पड़ता था, ऐसे करके वैसे करके। बहुत अच्छे से करी गई, सारे डॉक्टर भी अच्छे थे। अगर मुझे कहीं पेन हो रहा था तो उनसे पूछ भी रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मेरा नाम विनय सोनी है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 32 ईयर्स है और आज मेरी सेकेंड PRP है। मेरा ट्रांसप्लांट मार्च 16 को हुआ था। मेरा हेयर फॉल लगभग 3-4 साल पहले से स्टार्ट हो गया था, जिसको मैंने शावर में जब मैं सुबह नहाता था, शावर लेता था, तब मुझे दिखता था कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है। कंघी वगैरह करने में मुझे आते थे बाल। तो मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया, कई डॉक्टर्स से मैंने बात की, उन्होंने ओरल और स्कैल्प अप्लाई करने के लिए मेडिसिन दी, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ और हेयर थिनिंग भी ठीक हो गया, थिकनेस आ गई बालों में। बट जैसे मैंने 6 मंथ के लिए मैंने बीच में होल्ड किया, तो वापस से वैसे थिनिंग और हेयर फॉल होने लगे। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया, काफ़ी मैंने रिसर्च करी, कई क्लिनिक्स में विजिट किया, बट वो सफिशिएंट नहीं हुआ, मुझे कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पाया मैं। फिर उसके बाद मैं QST में मैंने यहाँ विजिट किया, यहाँ पर मुझे सारे सवाल के जवाब अच्छे से दे दिए गए। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैंने फिर यहीं पर सर्जरी करवा ली अपनी। जो मेरा ये हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो वो उसका जो मेन कॉमन रीज़न रहा, तो मेरा हेयर ड्रेसर जो था उसने एक रॉन्ग क्रीम अप्लाई करी मेरे पे। उसके बाद से ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। सेकंड थिंग, मेरे नाना के साइड पे मेरे जो नाना जी थे वो बॉल्डनेस थे उनके, तो थोड़ा सा जेनेटिक भी मान सकते हैं इसको। और इसके अलावा मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह कोई अप्लाई नहीं करी है अपने हेयर पे, ना ही जेल, ना ही कुछ ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया। जब मैंने रिसर्च किया कि अगर मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ तो ट्रांसप्लांट के टाइम पे मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे और क्या क्या दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करी। जिनके सवाल थे, तो जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था उससे पहले मैंने कंसल्टेशन करी, उन्होंने सारे सवालों के जवाब मुझे अच्छे से दिए थे। और सबसे मेन चीज़ था कि सर्जरी के बाद मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ सकते हैं जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना फेस हो या कोई दिक्कत मुझे ना हो। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन काफ़ी मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे कि सर्जरी कराने के बाद कितने दिन तक क्या नहीं करना है, और अगर धूप में जाना है तो कैसे जाना है, मेडिसिन कैसे यूज करनी है, हेयर वॉश कैसे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मैंने सर्च करी थी। हेयर लॉस जो मैंने फील किया कि मेरे फ्रेंड सर्कल पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जब हम लोग सेल्फी लेते थे तो मुझे अपने स्कैल्प को मुझे टिल्ट करना पड़ता था, ऐसे करके वैसे करके, कि मैं ऐसे कर लूँ तो मेरे बाल अच्छे आ जाएंगे, वैसे कर लूँ तो बाल अच्छे आ जाएंगे। मैं सेल्फी ले रहा हूँ तो मेरा स्कैल्प दिख रहा है, बाल कम लग रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह मजाक करते थे कि यार तुम साथ के हो, अभी से गंजे होने लगे, बॉल्डनेस आने लगा तुमको। तो बस इस वजह से थोड़ा सा माइंड में बैठ गया कि अब मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब मेरा कंसल्टेशन हुआ था तो मुझे कंसल्टेशन में सारी चीज़ें क्लियर बताई गई। उसके साथ में बोला गया कि पहले मुझे जो बताया गया कंसल्टेशन से पहले एक रफली ग्राफ्ट का एरिया बताया गया कि 4000 ग्राफ्ट लगेंगे। बट जब कंसल्टेशन हुआ, फिर उसके बाद जब एक्चुअल में एग्जामिन किया गया कि मेरे पास बॉल्डनेस ज़्यादा है, बालों में थिननेस बहुत है, बाल ज़्यादा थिन हो गए हैं, तो मुझे 4600 ग्राफ्ट की सजेशन दिए गए। फिर मैंने कहा ठीक है, 46 के साथ में हम प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हम लोग OT गए। OT में अच्छा सब कुछ था, बहुत अच्छे से हमारा ट्रीटमेंट हुआ। 7 से 8 घंटे की सर्जरी थी, बहुत अच्छे से करी गई, सारे डॉक्टर भी अच्छे थे। अगर मुझे कहीं पेन हो रहा था तो उनसे पूछ भी रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर मुझे पेन भी हो रहा था तो सर्जरी को स्टॉप करके पहले मुझे नॉर्मल करते थे, फिर देन वो अपना वर्क स्टार्ट करते थे। मेरा जो डोनर एरिया था तो वो हील होना अप्रॉक्स 8 से 10 दिन में स्टार्ट हो गया था। थोड़ी सी इचिंग वगैरह फील आती थी, बट जो ऑइंटमेंट वगैरह दिए गए थे तो यूज करके वो नॉर्मल रहता था। और सीडिंग फेज जो था हमारा, वो लगभग 15 दिन में या 10 दिन के बीच में, 10 से 15 दिन के बीच में स्टार्ट हो गया था। तो उसको हम नोटिस करते थे कि हाँ, ये यहाँ पे जो रूट्स हमारे जो इम्प्लांट किए गए हैं वो यहाँ पर थे, फिर उसके बाद वो निकल गए। उसके बाद में वो वहाँ पर जैसे मुझे बताया गया कि जो रूट्स निकल गए हैं वो वापस से रीग्रो करेंगे, क्योंकि जो डैमेज रूट्स थे, जो डैमेज बाल थे वो निकले हैं, रूट्स नहीं निकले हैं आपके। और सेकेंड चीज, जो हीलिंग प्रोसेस था वो ठीक था, बट थोड़ा इचिंगनेस था, बस ठीक था। वो हीलिंग प्रोसेस में ये इचिंगनेस हो सकती है,
ये हीलिंग का ही एक प्रोसीजर होता है। तो मैं उस चीज़ में सेटिस्फाइड था, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं उसमें। फिलहाल मेरा सेटिंग फेज स्टार्ट हो गया है, मेरे सेटिंग फेज में अभी प्रॉपरली चल रहा है। अभी मैं अपने रिजल्ट के लिए 4 से 5 महीने का वेट कर रहा हूँ और तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से जो अपने हेयर फॉल से जूझ रहे थे। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी अपनी जुबानी। मेरा हेयर लाइन रिसीड होना आज से करीबन 4-5 साल पहले हुआ था, लेकिन तब मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा बालों का जो लुक होता है नेचुरल होता है। सबसे बेस्ट रिजल्ट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। मेरा नाम अंकुल राठी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी से आया हूँ और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 1 महीने पहले हुआ था। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने काफ़ी अपना जो लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। पहले थोड़ा मेरा माथा थोड़ा बाल हट गए थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने कराया एसटी अपना, उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और एक पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंज आया है। मेरा हेयर लाइन रिसीड होना आज से करीबन 4-5 साल पहले हुआ था, लेकिन तब मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और उसकी एक वजह ये भी हो सकती थी कि थोड़ा बाहर पढ़ाई लिखाई का थोड़ा स्ट्रेस था, थोड़ा इन्वायरमेंटल चेंज, ये सब चीज़ें थी। लेकिन मैंने उसको उस टाइम पर नोटिस नहीं किया। लेकिन अभी हाल ही में 1 साल पहले जब थोड़ा हेयर लाइन ज़्यादा रिसीड हो रही थी तो मैंने इसको नोटिस किया। देन मैं QST क्लिनिक आया और अब मेरा सक्सेसफुली हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। जब मेरे हेयर थोड़े थिन हो रहे थे, झड़ रहे थे, तो मैंने कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं लिया था। मैंने सोचा कि कैजुअल चीज़ें हो रही है तो रुक जाएगी, लेकिन जब नहीं रुका तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया। जब मैंने देखा कि थोड़ा हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो मैंने बाकी और सॉल्यूशन थे हेयर पैच के लिए बाकी, लेकिन वो नेचुरल नहीं था। थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा बालों का जो लुक होता है नेचुरल होता है और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और एकदम फिक्स रिजल्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया। मैंने जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा तो मैंने यूट्यूब पे QST का एक ऐड देखा। उसमें मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ के मुझे मिले। सबसे बेस्ट, मैं क्योंकि दिल्ली के आसपास का रहने वाला हूँ और वहाँ भी मैंने कुछ देखे, लेकिन यहाँ के रिजल्ट जो मुझे लगे एकदम शानदार थे, इसलिए मैंने यहाँ विजिट किया। जब मैं QST आया तो मैं थोड़ा नर्वस था इस चीज़ को लेकर कि सर्जरी होगी, थोड़ा पेनफुल होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो डॉक्टर से बात किया, स्टाफ से बात किया, तो उन्होंने काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस दिया और बोला कि ऐसा कुछ इतना पेन नहीं होगा, और हुआ भी नहीं मुझे। जब मैंने कराया तो थोड़ा बहुत लिटिल बिल होता है, लेकिन उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ। और उसके बाद स्टाफ काफ़ी शानदार था, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, और हाइजीन के मामले में नंबर 1 एकदम। जब मैं OT में गया, ट्रांसप्लांट के लिए लेटाया गया और काफ़ी एक हल्का लाइट माहौल था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसको देख कर थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था।
मैंने 2200 ग्राफ्ट लगाए और मेरी टेक्निक जो क्यूएससी टेक्निक से मैंने कराया, और क्यूएससी टेक्निक से मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसका जो डेंसिटी जो ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छा है, और एकदम बालों को एकदम लगा के तुरंत ही इसका जो है प्लांटेशन कर दिया जाता है। जब मेरी सर्जरी हुई तब मैं घर गया तो यहाँ का टीम मुझे जो है लगातार मुझे फॉलो कर रहा था, और मैं भी उसको फॉलो कर रहा था, और काफ़ी अपडेट मैं जो उनको हर रोज़ मैं अपने फ़ोटोज़ शेयर करता था, और वो मुझे अपडेट करते रहते थे हर दिन के बारे में। जो भी मेरे साथी है जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, जो भी अपने बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो हरिद्वार में क्यूएसटी क्लिनिक आ सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, और चूँकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप यहाँ पे आइए और अपना जो बालों का समस्या है उसका समाधान कराइए। अभी आप देख सकते हो मेरा शेडिंग फेस चल रहा है, और मैं काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ अपने रिजल्ट को लेके। आज मेरा पहला PRP है, उसके बाद देखते हैं, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.